हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। एटम क्या होता है? एटम जो है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसको हम एटम कहते हैं। सबसे पहली बार एटम को किसने बताया था? तो एक इंडियन फिलोसोफर थे कनट, जिन्होंने पहली बार प्रपोज किया था कि इस पृथ्वी पर जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिनका नाम होता है परमाणु। और जॉन डेल्टन के हिसाब से इन्हीं परमाणु को एटम्स कहा जाता है। अगर हम देखें तो एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम के अंदर आपको वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बाद अगर हम देखें तो एटम जो है कभी भी अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। एटम को कंबाइन होना पड़ता है दूसरे एटम के साथ ताकि वो इस नेचर इन्वायरमेंट में अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। दे में कंबाइन विथ एटम्स ऑफ देयर ओन काइंड। अब या तो वो खुद के तरीके के एटम के साथ कंबाइन होंगे या तो डिफरेंट काइंड के एटम्स के साथ कंबाइन होंगे, और यही जो एटम का कॉम्बिनेशन है कंबाइन करके जो अपने आप को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्हें ही मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एटम के अंदर क्या पाया जाता है? तो एटम जो होते हैं ना वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। यानी इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रही है, उसके पास कुछ अपना खुद का मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। और जितना भी मैटर होता है ये सबका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी सारे मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। एंड बट स्टिल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये पाया गया कि एटम्स जो होते हैं ना, इनके अंदर बहुत छोटे छोटे और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हमने नाम दिया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स या व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो एटम के अंदर प्रेजेंट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, और इनके नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होता है, तो बहुत ही इजीली आप याद कर सकते हैं P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, एंड इलेक्ट्रॉन हो गया आपका नेगेटिव। क्लियर है? साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि किसने डिस्कवर किया है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, ईट पग नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया है जे थॉमसन के द्वारा। ओके, टी फॉर थॉमसन। एंड पग यानी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने किया है डिस्कवर? तो गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया है। एंड न्यूट्रॉन, नाच था तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है चैडविक ने। तो ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के, इनके चार्जेस और इनको किसने डिस्कवर किया है ये हम समझ गए हैं। अब आगे हम देखते हैं। एटम जो है ना किसी भी मतलब एटम एक बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है किसी भी न्यूक्लियस का, और उसके अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटसाइड होता है, या फिर कह लीजिए जो आउटर बाउंड्री होता है उसको हम बोलते हैं कि वो आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जो हमारा एटम है उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो एटम के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये हमारा एग्जाम्पल है, एक टिपिकल एटम को बनाया गया है, और आप देखेंगे इसके चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट्स गिवन है जिसको हम एनर्जी शेल्स कहते हैं। क्लियर है? नाउ अब एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। सो अगर हम पूछें कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। एक चीज़ और हमें ध्यान में रखना होगा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, तभी तो वो दोनों अपने आप को न्यूट्रलाइज इफेक्ट कर देगा, क्योंकि प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्जेस, तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। इज इट क्लियर? नाउ
एटम जो होता है वो ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। एज अ रिजल्ट टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो इफ़ समवन आस्क यू कि आपका जो एटम है वो कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपका आंसर होगा कि जो एटम है दैट इज़ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एंड प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। सो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा एटम है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इसका रीज़न भी आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर कहिए या फिर इसको एटॉमिक मास कहते हैं। अब मास क्या होता है, तो टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। तो एटॉमिक मास को या मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, एंड इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितना आसान है, एटॉमिक नंबर को हम अल्फ़ाबेट के लास्ट डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज जेड, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात की जा रही है, ना कि इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस, मास हमेशा पॉजिटिव में होगा। क्या किसी का वजन नेगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो एटम है उसका भी मास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा, एंड इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑक्सीजन एटम के पास 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है एंड 12 जो है वो उसका न्यूट्रॉन है, तो सोडियम का मास कितना हो जाएगा, 23। क्लियर है, और इस तरह से हम इसको फर्दर और भी करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये ऐसा नंबर होता है जो हमें बताता है कि एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज़ हैवियर, मतलब हमारा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मास है वो हाइड्रोजन से हैवियर है। ठीक है, हाइड्रोजन से हैवियर है, हाइड्रोजन बहुत ही लाइट गैस होता है, तो इससे हैवी कौन सा है ये हम देखेंगे। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और वेरियस शेल होते हैं जो कि एनर्जी शेल कहलाते हैं, कैसे डिवाइड होता है इसको, और साथ ही साथ एलिमेंट कंपाउंड के बारे में भी हम देखेंगे। और यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो एटम होता है ना उसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, और ऐसे करके आपके जितने भी होते हैं ये एक फार्मूला के अकॉर्डिंगली नील बोर्ड जो थे इन्होंने बताया था, और इसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में विथ एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। Hope you like this video. Thank you.